हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रवीण विद एसटीडी में। तो दोस्तों, चले चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको भौतिक विज्ञान की क्लास कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जिसका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, गॉस। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। दोस्तों, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, उत्तल लेंस लगता है फोटोग्राफिक कैमरे में। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, E=mc² को प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों, इसको आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। दोस्तों, थोरियम के नाभिक को प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। दोस्तों, जो हम घरों में क्यों लगाते हैं फ्यूज, जिससे लाइट कट जाए अगर कोई दुर्घटना हो, दोस्तों उसका होता जो उसका निम्न गलनांक कम होना चाहिए। गलनांक उसका कम होना चाहिए, जिससे फ्यूज आसानी से गल जाए। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवरक्त किरण की। अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का क्षय कम होता है। दोस्तों, ऊर्जा का क्षय डिस्क धारा में, यानी कि डीसी में। दोस्तों डीसी में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति हो। दोस्तों, इसका जब 20 हर्ट्ज से कम हो तो उसे तरंग अपश्रव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया है तो ध्वनि का वेग हो जाएगा। दोस्तों, यदि तरंग की लंबाई को आधा हम कर देंगे तो दोस्तों ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगे हैं। दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे ही ध्वनि तरंगे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्ता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों, उसकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है और दोस्तों काल्पनिक और सीधा होता है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। परमाणु बम आधारित है। दोस्तों, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोस्तों, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन बम आधारित है। दोस्तों, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगले प्रश्न की ओर। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। तो दोस्तों, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम
होते हैं। ये दोस्तों चतुर्थ संयोजी के अर्धचालक होते हैं। इनका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। तो दोस्तों व्यतिकरण का उदाहरण है जो पानी के ऊपर तेल का परत चमकती है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों धूप के चश्मे की पावर होती है। दोस्तों जो धूप का चश्मा होता है, जो उसकी पावर होती है उसको दोस्तों 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धूल कण। ए ऑप्शन एकदम सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पास्कल किसकी इकाई है? तो दोस्तों पास्कल जो है दोस्तों दाब की इकाई है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो दोस्तों अगर प्रकाश की गति को दोस्तों अगर हम कांच के बीच से गुजारेंगे तो उसकी गति दोस्तों न्यूनतम होगी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो दोस्तों जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। इसका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होएगा, एक समान ताप को बनाए रखना। चल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है। दोस्तों स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, तड़ित चालक तांबे का बनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। किसी यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है। तो दोस्तों मोटर का होता है डायनेमो के कार्य का उल्टा। अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। तो दोस्तों अगर एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति का जो भार होएगा दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। इसका बी जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। तो दोस्तों जो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है वो दोस्तों पारा है। इसका बी
ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न की ओर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसकी इकाई है? दोस्तों ऊर्जा की इकाई है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो दोस्तों गैस के जो अणुओं की ऊर्जा होती है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होती है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों 360 डिग्री सेल्सियस तक प्रयुक्त हो सकता है।